आप लोगों को याद हो तो अडोबी इलस्ट्रेटर लर्न करते हुए हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म, अलाइन और पाथ फाइंडर ये तीनों चीज़ें स्टडी की थी। हम लोगों ने देखा था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इलस्ट्रेटर में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिस तरह से रीस्केलिंग और रोटेशन वगैरह हमने देखी थी। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को आपस में एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं, और पाथ फाइंडर का टूल भी हमने स्टडी किया था। अच्छा, यही तीनों टूल्स हमारे पास अडोबी इन डिज़ाइन के अंदर भी मौजूद हैं, और इनका यूज़ भी तकरीबन वैसा ही है जैसा कि हम अडोबी इलस्ट्रेटर में कर रहे थे। तो चलें चलते हैं अडोबी इन डिज़ाइन की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं ट्रांसफॉर्म, अलाइन एंड पाथ फाइंडर। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं ये कहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ये इस वक्त मैंने तीनों ऑप्शंस ट्रांसफॉर्म, अलाइन और पाथ फाइंडर की जो ऑप्शंस हैं और टूल्स हैं ये मैंने निकाल के रखे हुए हैं। अच्छा, ये विंडो में अगर हम आएँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट एंड लेआउट के नाम से ये एक टैब है। इसके अंदर हम जैसे ही जाते हैं तो हमें अलाइन, पाथ फाइंडर और ट्रांसफॉर्म ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आती हैं। ये मैंने पहले से आपके लिए यहाँ पे तीनों ऑप्शंस निकाल के रखी हुई हैं। तो चलें अब वन बाय वन इनका हम जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इनमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ट्रांसफॉर्म को देखते हैं। ट्रांसफॉर्म को स्टडी करने के लिए मैं यहाँ से एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसका मैं कोई सा कलर जो है वो यहाँ से स्वाइप्स से आके मैं इसका ले लेता हूँ। मैं इसको एक सियान कलर दे देता हूँ। अच्छा, अब इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे अगर आएँ तो हमारे पास देखें क्या ऑप्शंस हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एक्स लोकेशन और वाई लोकेशन की ऑप्शन है, यानी कि हम लोकेशन इसकी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 2 इंचेस बाय 2 इंचेस अगर एंटर करूं तो ये देखें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मैंने उसको 2 इंचेस दूसरी साइड पे थोड़ा सा दूर जो है वो प्लेस कर दिया है। अच्छा, इसी तरह अगर हम आगे आए तो हमारे पास विड्थ और हाइट की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं एंटर करूं 3/3, तो ये देखें एंटर करने के बाद हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरफ से इसकी जो विड्थ और हाइट है वो हम चेंज कर सकते हैं। और ये आप अलग अलग विड्थ और हाइट दोनों भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं विड्थ बढ़ाना चाहूँ, इसको मैं 5 कर दूं और हाइट को मैं 3 रहने दूं, तो ये देखें ये रेक्टेंगल की फॉर्म में जो है हमारे पास हमारी शेप आ जाएगी। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ये कुछ ऑप्शन है जी, स्केल एक्स और स्केल वाई। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी अगेन एक्चुअली वही हमारे पास ऑप्शन है। हम इसकी रीस्केलिंग हम बेसिकली कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। और यहाँ पे हमारे पास एक फैसिलिटी इसमें ये मौजूद है कि हमारे पास चेन की ऑप्शन मौजूद है। यानी अगर हम चेन को क्लिक करके रखें तो हम जैसे ही यहाँ से इसको बढ़ाते हैं तो एक साइड से बढ़ाने से दूसरी साइड से भी वो ऑटोमेटिकली हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो रीस्केल हो जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एंगल की यानी कि रोटेशन की ऑप्शन भी मौजूद है। हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं किसी भी एंगल के ऊपर, और इसके बाद हम इसको स्क्यू भी कर सकते हैं। ये स्क्यू की ऑप्शन भी आपको याद होगा इलस्ट्रेटर में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म में देखी थी। ठीक है जी, और ये आप कितनी भी परसेंटेज पे जाके इसको स्क्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ एक और तरीके से आप यही चीज़ें कर सकते हैं। राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में आए, यहाँ पे ये देखें यही सारी ऑप्शंस मूव, स्केल, रोटेट, शेयर वगैरह और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्म की अवेलेबल हैं। तो ये था जनाबी अली हमारा ट्रांसफॉर्म। अच्छा, अब हम देखते हैं अलाइन। अलाइन के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इसी रेक्टेंगल की मैं डुप्लीकेट्स ले रहा हूँ, और डुप्लीकेट्स भी हम इन डिज़ाइन में बिल्कुल वैसे ही लेते हैं जैसा कि हम इलस्ट्रेटर में लेते थे, यानी कि ऑल्ट की मदद से। ठीक है जी, अब ये 3 मैंने ऑब्जेक्ट्स बना लिए और मैंने इनको अलाइन करना है। तो ये देखें अलाइन लेफ्ट एजेस अगर मैं करूँगा तो तीनों लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएंगे अपने लेफ्ट एजेस के साथ। इसी तरह से राइट अलाइन करूँगा तो तीनों ऑब्जेक्ट्स राइट एजेस के साथ अलाइन हो जाएंगे। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल सेंटर जो है उसके साथ इनको अलाइन करूं तो ये देखें तीनों अपने हॉरिजॉन्टल सेंटर्स के साथ अलाइन हो गए हैं। अच्छा जी, इसी तरह से अगर मैं इनको थोड़ा सा इनकी पोजीशन जो है वो मैं चेंज कर दूं और मैं अब आऊं यहाँ पे, तो अलाइन टॉप एजेस, ये देखें तीनों जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स टॉप एजेस के साथ अलाइन हो गए हैं। अगेन अगर मैं कंट्रोल जी करके बॉटम एजेस के साथ करूं तो ये देखें बॉटम एजेस के साथ तीनों शेप्स हैं वो मेरी अलाइन हो गई हैं। और जो सेंटर्स हैं वर्टिकल सेंटर के साथ अगर मैं इसको अलाइन करना चाहूँ तो वो भी मैं इधर से कर सकता हूँ। अच्छा, इसी तरह से अब हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें इसमें, तो ये देखें अगर मैं इनको
अलाइन कर लेता हूँ। अलाइन करने के बाद अगर मैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखता हूँ, तो ये देखें, अगर मैं इनको थोड़ा सा इनका जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दूँ, ठीक है जी, और अब मैं अगर इनको आके डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो ये देखें इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वो सेम हमारे पास आ गया है। इसी तरह से हम दूसरे एक्सेस पे आते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को दोबारा देखते हैं। पहले हम इनको कर लेते हैं जनाब अली, थोड़ा सा गैप हम इनका बढ़ा लेते हैं ताकि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमें पता चले। तो ये हम सेंटर से जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से रख लेता हूँ, और अब ये देखें मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है इनके बीच में वो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ ऑप्शन जो हैं अवेलेबल हैं, ये हमने देखी। और आपको याद आ रहा होगा कि ये तकरीबन वैसे ही ऑप्शन हैं जैसे कि हम इलस्ट्रेटर के अंदर देख रहे थे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक इलिप्स लेता हूँ, इसको मैं स्वेचेस में जाके कोई और कलर दे देता हूँ, ठीक है जी। और अब हम आते हैं पाथ फाइंडर के ऊपर। ये हमारे पास है पाथ फाइंडर। अच्छा, पाथ फाइंडर में ये कुछ ऑप्शंस तो वही हैं पुराने वाली, जिस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं दोनों शेप्स को। डेफिनेटली पहले सेलेक्ट करेंगे तो कंबाइन होंगी, ये देखें, सेलेक्ट करके हम कंबाइन कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में जो दोनों इमेजेस हैं वो एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से हम एक्सक्लूड ओवरलैप, आपको याद होगा एक्सक्लूड ओवरलैप और इंटरसेक्ट हमने इलस्ट्रेटर में भी देखे थे। और इसी तरह से हमारे पास माइनस बैक की ऑप्शन भी मौजूद है, यानी जो चीज़ बैक पे है वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट में से माइनस हो जाएगी। अच्छा, ये कुछ ऑप्शन हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक और ऑप्शन है कन्वर्ट शेप्स की। इसकी मदद से हम शेप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट शेप्स के अंदर। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ से अगर हम आके देखें तो ये जिस किस्म की शेप है, ये देखें उस किस्म की शेप के अंदर कोई भी हमारी शेप हमने किसी भी किस्म की बनाई होगी तो वो उस तरह की शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें डिफरेंट एजेस में हमारी शेप आ रही है। इसी तरह से हमारा जो स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर चेंज हो गया है, ट्रायंगल में चेंज हो गया। तो हम जो भी शेप बनाई होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट लें, कोई भी शेप लें, उसको हम यहाँ से आके इन शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कुछ इंटरेस्टिंग हमारे पास ऑप्शन है जो कि पाथ के हवाले से पाथ फाइंडर में मौजूद है। इसको ज़रा देखते हैं। मैं पेन टूल लेता हूँ और एक रैंडम सा कुछ पाथ यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने एक रैंडम सा पाथ क्रिएट किया है। अच्छा, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जी ज्वाइन पाथ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखें ऑटोमेटिकली जो मेरा इनकम्प्लीट पाथ था, जिसको मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था, उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मैंने ज्वाइन नहीं किया हुआ था, तो वो अपने आप यहाँ पे ज्वाइन हो गया। अच्छा जी, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ओपन पाथ की ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही मैं ओपन पाथ पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आके मैं इनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को अपने पाथ के, उनको मैं चेंज करके देखूं, हटा के देखूं, उनकी पोजीशन चेंज करके देखूं, तो मैं देख सकता हूं कि मेरी जो क्लोज शेप थी वो अपने आप ओपन हो गई है। इसके अलावा ये अगेन हमारे पास क्लोज शेप की ऑप्शन है, और ये एक रिवर्स पाथ की ऑप्शन है। रिवर्स पाथ में ये होता है कि जो भी आपने पाथ बनाया होता है वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रिवर्स हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने इन डिज़ाइन के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो लर्न की हैं कुछ लेसन्स के अंदर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन डिज़ाइन जो है ये आप लोगों ने अब मज़ीद खुद से एक्सप्लोर करना है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, एडिट करना बताया, टेक्स्ट को रैप करना बताया, और हमने इमेजेस को प्लेस करना सीखा, बहुत सारी चीज़ें हमने इन डिज़ाइन में सीखी हैं। इनको आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और याद रखें कि इन डिज़ाइन ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी जो पब्लिशिंग वाली जो साइड है या प्रिंटिंग वाली जो साइड है, उसमें काम करते हुए आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर के अंदर मज़ीद चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से किसी नए कॉन्सेप्ट पे या किसी नई चीज़ पे डिस्कशन करेंगे।